Good morning students. Today we shall discuss about switch statement. Last वीडियो में हमने if statements की, if else statement की, nested if statement की, else if letter किया. ठीक है. Today we shall discuss the switch statement. देखो द स्विच स्टेटमेंट जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसका कनेक्शन भी जैसे स्विच का काम होता है सेम इसी तरह स्विच स्टेटमेंट हमारी फंक्शनिंग करेगी. देखो स्विच है, जैसे सपोज करो आपके घर में ही है, बहुत स्विचेज होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है. मान लो आपके पास आपके घर में 4 स्विच हैं, एक से आप एक ट्यूबलाइट का है, एक बल्ब का है, एक फ़ैन का है, दूसरा अनदर है, जो भी है. तो जो भी स्विच आप ऑन करोगे वही फंक्शन काम करेगा. अगर फ़ैन का किया है तो फ़ैन वाला फ़ैन ऑन हो जाएगा, अगर बल्ब का किया तो बल्ब ऑन हो जाएगा, ट्यूबलाइट का किया तो ट्यूबलाइट. सेम इसी तरह स्विच स्टेटमेंट है. स्विच स्टेटमेंट में क्या है, स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस डाल देंगे अलग अलग. ठीक है. तो उसमें हम क्या करेंगे, 4-5 तरह की स्टेटमेंट डाल दी. अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन रन कराना चाह रहे हैं तो फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड कराना चाह रहे हैं तो सेकंड रन हो जाएगी, थर्ड कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्रोग्राम बनाएंगे. मीन्स प्रोग्राम है उसका जो कंट्रोल है एकदम स्विच हो जाएगा किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर. कैसे, सी हैज़ ए बिल्ट इन मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट नोन एज स्विच दैट परमिट्स वर्चुअली एनी नंबर ऑफ ब्रांचेज रादर दैन परमिटिंग ए मैक्सिमम ऑफ 2 ब्रांच. देखो इफ एल्स में तो सिर्फ 2 ब्रांच होते हैं, इफ या एल्स. In else if statement, the complexity of a program increases dramatically if number of alternative cases increases. देखो अभी हमने जो प्रोग्राम किया था इससे ऊपर, उसमें हमने 4-5 else if यूज किए थे, if या else. लेकिन कई बार प्रोग्राम क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें बार बार if else if else करने में प्रोग्राम हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट. ठीक है. एट टाइम्स इवन द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्राम में गेट कन्फ्यूज. एज एन अल्टरनेटिव वी यूज स्विच स्टेटमेंट विच अलाउज ए सिलेक्शन आउट ऑफ सेवरल अवेलेबल ग्रुप्स. द डायरेक्शन ऑफ द ब्रांच टेकन बाय द स्विच स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर और एक्सप्रेशन. देखो जैसे जनरल फॉर्म क्या है स्विच स्टेटमेंट की, स्विच हमने इसमें एक्सप्रेशन डाल दिया, इसमें हम बनाएंगे केसेस. जैसे मैथ्स में ना आते हैं केस 1 केस 2, इसी तरह स्विच स्टेटमेंट में केस आएंगे. स्विच यहाँ हमने डाल दिया एक्सप्रेशन, फिर केस एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 और फिर ब्रेक. ये ब्रेक बताऊंगी बाद में क्यों डाला है. फिर केस एक्सप्रेशन 2 स्टेटमेंट ब्लॉक 2, देन केस एक्सप्रेशन 3 स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एंड सो ऑन. और लास्ट में क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट और फिर डिफ़ॉल्ट ब्लॉक और फिर ब्रैकेट बंद. द डिफ़ॉल्ट इज एन ऑप्शनल केस. जो डिफ़ॉल्ट है ना वो ऑप्शनल केस, अगर इनमें से कोई सा भी केस नहीं बनता है तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा. दिस ग्रुप विल बी सिलेक्टेड इफ नन ऑफ द केस लेबल मैचेज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. ठीक है. तो अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा तो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रन होगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सपोज करो एक प्रोग्राम बनाना, उसमें मैंने क्या लिया, स्विच में ले लिया चॉइस. ठीक है. फिर इसके अंदर केसेस बना लिए. केस 1 सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटेज डी और सी. ठीक है. केस 2 बनाया सी इक्वल टू ए माइनस बी प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटेज डी कोमा सी और फिर ब्रेक. केस 3 बना ले सी इक्वल टू ए इंटू बी प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटेज डी कोमा सी ब्रेक. और केस 4 बना ले सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज परसेंटेज डी कोमा सी देन ब्रेक. फिर डिफॉल्ट प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस और फिर कर्ली ब्रेसेस बन. तो इसमें क्या है, देखो हमने 4 चॉइसेस बना ली. देखो चॉइस लेंगे हम, चॉइस एंटर कराएंगे. चॉइस अगर हमने 1 डाली तो ये एक्सप्रेशन होगा, 2 अगर चॉइस डाली है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2 नंबर. चॉइस हमने 3 डाल लिया तो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और चॉइस नंबर 4 डाल लिया तो डिवाइड हो जाएंगे. और अगर हमने कोई भी और चॉइस डाल लिया अदर देन 1 2 3 4 तो हमारा क्या आ जाएगा, इनवैलिड चॉइस. तो हमने 4 केसेस बनाए हैं. आप यहाँ पे 1 2 3 की जगह ए बी सी डी बी ले सकते हो, मर्जी है. यहाँ पे सिर्फ या तो आप इंटीजर वैल्यू ले सकते हो या कैरेक्टर वैल्यू. तो यहाँ पे आप केस ए बी सी डी भी ले सकते हो. तो आप अगर ए डालोगे तो ये रन होगा, बी डालोगे तो ये रन होगा, सी डालोगे तो ये होगा और डी डालोगे तो ये होगा. ठीक है. ANSIC परमिट्स द यूज ऑफ एज मैनी एज 257 केस लेबल इन ए सिंगल स्विच स्टेटमेंट. इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने केसेस डाल सकते हैं, 257. ठीक है. मोर ओवर इट इज़ पॉसिबल टू नेच द स्विच स्टेटमेंट दैट इज ए स्विच में बी ए पार्ट ऑफ केस स्टेटमेंट. ठीक है. तो समझ में आया क्या कैसे क्या प्रोग्राम होगा हमारा. हमने यहाँ केसेस बना देने और जो भी चॉइस एंटर करेंगे वही वाला प्रोग्राम रन हो जाएगा. अगर अब ये ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए लगाई है हमने, अभी ब्रेक स्टेटमेंट समझना. देखो
सपोज करो मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई होती, तो अगर मैंने चॉइस डाल दी 3, अगर मैं 3 चॉइस डालती तो ये भी रन होता, ये भी रन होता और ये भी रन होता, 4 प्रोग्राम रन नहीं होता। अगर सपोज करो मैंने चॉइस डाल दी होती 2, तो फर्स्ट भी रन होता, 2 भी, और ये 3 और 4 नहीं होता। लेकिन अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट डाल देंगे तो उससे क्या होगा, मान लो मैंने 2 चॉइस डाल ली है तो फर्स्ट वाला रन नहीं होगा, सिर्फ 2 वाला रन होगा। अगर जैसे सपोज करो मैंने 3 चॉइस डाल दी तो सिर्फ 3 वाला ही ब्लॉक रन होगा, बाकी के 2 ब्लॉक रन नहीं होंगे। तो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट डालना भी ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं डालोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन इस केस में आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। आप चाह रहे हो कि सिर्फ 3 वाला ही केस आए, ये 2 ना आए, तो उस केस में आपको क्या डालना पड़ेगा, ब्रेक। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट क्या है? द गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू अल्टर द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। गो टू स्टेटमेंट क्या, देखो इफ एल्स में और सब में क्या है, आपका सीक्वेंस में ही प्रोग्राम चलता है लगभग उसी सीक्वेंस में, लेकिन गो टू स्टेटमेंट है ये क्या कर देती है, चेंज कर देती है नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू द सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। देखो ये एक तरह से कैसे यूज़ होता है, आपने बुक्स में देखा होगा। जैसे मान लो यही है, इसमें यहाँ पे कई बार क्या करते हैं, स्टार लगा दिया, इस कंट्रोल के ऊपर स्टार लगा दिया और नीचे फिर नीचे जाके बुक के नीचे जाके स्टार के बारे में बताएंगे कि भाई इसका ये मतलब है। तो वही चीज़ ये है, हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में डाल देंगे गो टू लेवल, यहाँ पे जो भी डाला है, फिर जहाँ पे भी वो लास्ट में प्रोग्राम के लास्ट में उसको डाल देंगे, तो वहाँ हमारा प्रोग्राम चला जाएगा। इन इट्स जनरल फॉर्म द गो टू स्टेटमेंट इज रिटन एज गो टू लेबल। ठीक है। द गो टू रिक्वायर्स ए लेबल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द ब्रांच इज टू बी मेड। ए लेबल इज एनी वैलिड वेरिएबल नेम एंड मस्ट बी फॉलोड बाय ए कोलन। ठीक है। ये इसका क्या है, हमारा वो है फ्लो चार्ट। गो टू लेबल आएगा, गो टू लेबल में क्या होगा, ये स्टेटमेंट ब्लॉक है। गो टू लेबल आते ही सीधा ही जहाँ पे ये लेबल लिखा हुआ है वहीं पे हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में नहीं जाएगा। गो टू लेबल आते ही जहाँ पे भी ये लेबल एनकाउंटर करेगा वहीं प्रोग्राम पहुँच जाएगा। ठीक है। ए गो टू इज ऑफन यूज्ड एट द एंड ऑफ ए प्रोग्राम टू डायरेक्ट द कंट्रोल टू गो टू द इनपुट स्टेटमेंट टू रीड फर्दर डाटा। ये मोस्टली लास्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा गो टू स्टेटमेंट भी रन नहीं करानी चाहिए हमें, क्योंकि वे हमारी प्रोग्राम की फंक्शनिंग को स्लो कर देती है। अब जैसे एक प्रोग्राम करते हैं हम, टू इलस्ट्रेट यूज ऑफ गो टू, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, वॉइड मेन कर्ली ब्रेसिस, फिर हमने ले लिया इंट ए, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, एंटर ए पॉजिटिव नंबर और फिर स्कैन एफ, %d, कोमा एंड ए। ये हमने कंप्यूटर से इनपुट कराना है नंबर को। ठीक है। इफ़, अब देखो क्या प्रोग्राम लाना, इफ़ ए मॉड्यूलर डिवीजन 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अगर ए को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है हमारा 0, देन प्रिंट एफ क्या कर दो, %d इज इवन, तो वो नंबर इज इवन एंड गो टू हेयर। हेयर का मतलब जहाँ पे भी हेयर लेबल लगा हुआ है वहाँ चले जाओ, ये रहा हेयर, इसका मतलब हम प्रोग्राम के एंड तक पहुँच गए। अगर ऐसा नहीं है देन प्रिंट एफ %d ओड एंड देन हेयर। ठीक है। तो ये गो टू हेयर इसलिए लगाया जाता है कि एकदम प्रोग्राम की सीक्वेंस तोड़नी हो, कि सीधा हमें लास्ट में पहुंचना है तो क्या लगाओ, गो टू हेयर, फिर लास्ट में पहुंच जाओ, देन गेट ch ब्रैकेट 1। जैसे मैंने एंटर ए पॉजिटिव नंबर 4, तो 4 क्या आ गया हमारा इवन और प्रोग्राम खत्म हो गया। हमारी ये स्टेटमेंट नहीं आएगी 4 इज ऑड। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्या है ये ध्यान से समझना प्रोग्राम, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। इसमें हमें मैथ डॉट एच की भी ज़रूरत पड़ेगी एडर फाइल की, इसलिए हमने मैथ डॉट एच भी ले लिया। देन वॉइड मेन, फिर कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट, इसके बाद फ्लोट ABCDI डिस्क √1 √2 RP IP, यहाँ सेमीकोलन आएगा, यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गए। ठीक है। तो ये वाले हैं हमारे पास, ये हमने वेरिएबल ले लिए, सारे फ्लोट ले लिए क्योंकि पॉइंट्स में भी आ सकते हैं हमारे रूट्स। Then clear screen, then printf enter coefficient of quadratic equation, then scanf %f, comma and a and b and c। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट पुट कराने भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 होंगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ax² + bx + c = 0 होती है ना, तो a b c की वैल्यू एंटर करानी है। देन इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 के इक्वल है, हाँ जी,
अगर a इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, वो तो लीनियर हो जाएगी। देन प्रिंट एफ इक्वेशन इज लीनियर एंड इट्स रूट इज परसेंटेज एफ एंड कोमा माइनस सी बाई बी। तो उस केस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बच जाएगा हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाई बी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। देन गो टू एंड, देखो ये रहा गो टू एंड। गो टू एंड स्टेटमेंट का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो एंड में, अब ये सारा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। गो टू एंड का मतलब सीधा एंड पे पहुंच जाओ। देखो ये रहा, सीधा प्रोग्राम के एंड पे हम आ जाएंगे। देन ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने लगाया एल्स। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट सबको पता है कैसे निकलता है, बी स्केयर माइनस 4ac। तो बी स्केयर माइनस 4ac लगा दिया, सेमी कोलन। इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, सबको पता है जो हमारा नंबर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, जो दोनों रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। और निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाय में 2a, यही होता है ना। तो अब ये लिखना तो कंप्यूटर में थोड़ा मुश्किल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दो पार्ट अलग अलग लेते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, आरपी और आईपी। आरपी का मतलब रियल पार्ट और आईपी का मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो आरपी क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डिस्क बाय में 2a। अब ये माइनस डिस्क्रीमेंट क्यों किया है, हम मैथ्स में तो अगर हमारा रूट -3 आए तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस हटा के √3 आयोटा लिख देते हैं ना। तो आयोटा तो हम अलग से लिख लेंगे, और -3 था तो उसको +3 लिख देते हैं ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस डिस्क्रिमिनेंट। देन प्रिंट एफ, रूट्स आर, रूट कैसे लिखने हैं, हाँ जी रूट कैसे लिखे जाएंगे, आयोटा के साथ। तो परसेंटेज एफ प्लस आयोटा परसेंटेज एफ कोमा परसेंटेज एफ माइनस आयोटा परसेंटेज एफ आरपी आईपी आरपी आईपी। मीन्स पहले आरपी आएगा रियल पार्ट, फिर प्लस में आयोटा लग के इमेजिनरी पार्ट, फिर रियल पार्ट माइनस आयोटा लग के इमेजिनरी पार्ट। देन फिर से हमारा क्या आ जाएगा, गो टू एंड, फिर से हम क्या चले जाएंगे एंड पे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। देन एल्स इफ, अब एल्स इफ लगाएंगे हम, क्योंकि दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है देन, हाँ जी सबको पता है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हमारे पास क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट आते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स क्या आएंगे, -b/2a। तो √1 भी -b/2a होगा, और √2 भी क्या होगा, -b/2a। तो हम क्या करा देंगे, तो इस केस में ये आ जाएगा। एल्स अदरवाइज, एल्स का मतलब सारे केसेस हो चुके, तो कौन सा केस बच गया, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में √1 हो जाएगा -b प्लस स्क्वायर रूट इंटू डिस्क्रिमिनेंट, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय में 2a, और दूसरा रूट हो जाएगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय में 2a, और फिर ब्रैकेट्स बंद। और प्रिंट एफ क्या आ जाएगा, रूट्स आर परसेंटेज एफ √1 और √2। √1 और √2 को हम डायरेक्ट टाइप करा लेंगे, क्योंकि इसमें आयोटा तो लिखना नहीं, डायरेक्ट टाइप होके आ जाएंगे। फिर हमारा एंड प्रोग्राम, फिर गेट ch और ब्रैकेट बंद। अब जैसे देखो हमने एंटर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 to 5 ये किए। देन रूट्स आर, रूट्स क्या बन गए, -0.5 प्लस 11.5 -0.5 माइनस आयोटा 1.5, या आयोटा नहीं सॉरी 11 या आयोटा ही, -0.5 प्लस आयोटा 1.5 -0.5 माइनस आयोटा 1.5। इसी तरह हमने क्या करा, एंटर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 462, तो रूट केस उस केस में क्या आ जाएगा हमारे -0.5 और -1। इसी तरह हमने कोफिशिएंट पुट किए 441, देन रूट्स आ जाएंगे हमारे -0.5 और -0.5। अब एक प्रोग्राम और कर लेते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम दैट कंप्यूट्स ए फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रोग्राम बनाया था ना, सेम प्रोग्राम हमें बनाना है किसका, प्रोग्राम दैट कंप्यूट द फंक्शन डिफाइंड एज -3 व्हेन x इज लेस देन -3, x व्हेन x इज लाइज बिटवीन -3 and 3, और 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। तो बिल्कुल आसान है प्रोग्राम, कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन करली ब्रेसिस स्टार्ट, इंट x और वैल्यू, हमने दो वेरिएबल ले लिया x और वैल्यू, क्लियर स्क्रीन। देन प्रिंट एफ एंटर x, देन स्कैन है %d कोमा एंड x, ये हमने x को इनपुट कराना है। अब कंडीशन लगा देते हैं, बिल्कुल आसान है। इफ़ x इज लेस देन -3, अगर x लेस देन -3 है तो वैल्यू क्या है हमारी -3, तो वैल्यू इक्वल टू -3। एल्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x लेस देन इक्वल टू 3, तो वैल्यू इक्वल टू x है। एल्स अदरवाइज क्या है हमारी, वैल्यू इज इक्वल टू 3, और फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर x इक्वल टू %d इज %d कोमा x कोमा val।
देन गेट्स यस ब्रैकेट 1। तो अब हम इसका आउटपुट कैसे आएगा, हम एंटर करेंगे एक्स की वैल्यू 4, देन द वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इज़ 4 3। ठीक है, तो हमें यही प्रोग्राम निकालना था। ठीक है, तो अब आप ये प्रोग्राम कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो